ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए ब्रह्म विद्या है, और ये ब्रह्म विद्या जो अनंत में व्याप्त शक्ति है वो ऑटोमेटिक प्रकृति में उतरती है, और जो मनुष्य है धरती का सबसे श्रेष्ठ प्राणी, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए क्रियान्वित होती है। इसीलिए उनको ऋषि मुनियों को शक्ति मिली, और इसके अधिष्ठाता देवता भगवान शंकर है, माँ पार्वती है, आदि शक्ति है। कहते हैं वो आदि शक्ति ही सृष्टि का निर्माण करती है। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, उसी के अंदर हुंकार और प्रेरणा उठी, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया। फिर उसके द्वारा सारे ऋषि मुनि बने। ऋषि मुनि तपस्या करते चले गए। ये एक दिन की साधना नहीं, बड़े लंबे समय तक तपस्या किया, और सूक्ष्म जगत में प्रकृति को पार कर अनंत में जो फैली हुई शक्ति है उसका अनुभव किया। तो ये द्विज बनाने की विद्या है। पहला हमारा सामान्य जन्म हुआ, और दूसरा जन्म ज्ञान के द्वारा होता है। जब श्रद्धा से हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए हम हिम्मत जुटाते हैं और किसी गुरु, किसी संत, किसी महापुरुष के सानिध्य में उसके द्वारा शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, मंत्र जप करते हैं, और उस मंत्र जप को हम करते रहेंगे, करते रहते हैं, ध्यान करते करते धीरे धीरे हम प्रकृति के तमाम तलों को, जो आवरण हैं, उनको पार करते हुए ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये द्विजत्व है। द्विज लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण होगा वही द्विज है, ऐसा नहीं है। ये तो एक समाज में एक भ्रांति है। सभी मनुष्य एक हैं, लेकिन जो हिम्मत जुटाता है कि हम श्रेष्ठ बनेंगे, मानवता के हित में कार्य करेंगे और अपनी बुराइयों को हटाएंगे, ब्रह्म प्राण जीवन जिएंगे, वो ब्रह्म जो अनंत में व्याप्त है और हम अपने अंदर आत्मा में उसका दर्शन करना चाहते हैं, तो वो द्विज है। वो कोई भी हो सकता है, उसकी कोई बिरादरी नहीं, जाति नहीं है। इसमें तो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने गुरुओं के आश्रम में साधना किया, तपस्या किया, और वो किस जाति के कोई नहीं पूछता है, तो गुण को पूछते हैं सब, और गुणी लोगों की वंदना करते हैं, और वो गुणी लोग मानवता के लिए कार्य करते हैं। तमाम ऋषि मुनि हुए हैं, वेद व्यास से और पाराशर और भी तमाम ऋषियों को आप लेंगे तो ये सब पहले सामान्य थे, लेकिन जब गुरुओं महापुरुषों से जुड़ गए तो महान बन गए, और उनके अंदर दैवत्व उदय होता चला गया और सत्य को जानने लगे। अब आप देखिए महाभारत में और रामायण काल में कि अस्त्र से प्रहार करते थे, वो अस्त्र लौट करके आ जाते थे। ये कौन? ये ब्रह्म विद्या है, और हमारी आत्मशक्ति के द्वारा होता है। आज भी सूक्ष्म शक्ति को हम समझ नहीं पाए, थोड़ा सा समझ पाए हैं, जिसके द्वारा आप देखिए टेलीफोन, मोबाइल और अणु बम, परमाणु बम, अंतरिक्ष सैटेलाइट, वहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, वहाँ से फ़ोटो भेजी जाती हैं सारे ब्रह्मांड की सैटेलाइट से। तो ये क्या है? ये छोटा सा रूप है, लेकिन पहले ये ध्यान की शक्ति के द्वारा अपने जो चक्रों को वेधन करने के बाद, अज्ञा चक्र को जगने के बाद, ऐसे ही बैठे बैठे दुनिया में किसी भी अपने शिष्य या जिसको संदेश भेजना था भेज सकते थे। ये सामर्थ्य थी। तो हमें उस सामर्थ्य को जगाना है, पूर्ण व्यक्तित्व को जाना है। कहते हैं जो इस ब्रह्मांड में, उस पिंड में है, इस पिंड को हम अपने पिंड में सारे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। इसकी ये विद्या ब्रह्म विद्या है, और इसके लिए जो तैयारी करे, जो हिम्मत जुटाए और उसमें तल्लीन हो जाए, ये कोई सारा सरल कार्य नहीं है। ये अपने को मिटा देते हैं, तब उस परमात्मा को पा जाते हैं, अपने अहंकार को, स्वार्थ को, अपनी बुराइयों को, पापों को। तो ये कोई एक दिन में होने वाली नहीं है, इसके लिए बहुत समय लगता है और बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले मंत्र दीक्षा लेते हैं,
जिसके प्रति हमारे पर श्रद्धा हो जाती है या प्रकृति हमको जोड़ती है कि आप इससे जुड़ जाइए और इसके द्वारा आप इस मंत्र को जपिए, आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये मंत्र है। भू का मतलब हमारा ये शरीर, इस शरीर को हम शोधन करेंगे। जब शरीर हमारा शुद्ध हो जाता है तो आती है अग्नि दीक्षा। अग्नि जो बहुत तपस्वी व्यक्ति होता है और जिसके पास प्राण होता है, साधना होती, शक्ति होती है, तो अपने शिष्य को वो अग्नि दीक्षा देता है। जान जाता है कि अग्नि को हमारे प्राण को ये स्वीकार कर लेगा, तो दीक्षा के बाद वो तैयार हो जाता है, तो उसको अग्नि दीक्षा देते हैं, प्राण दीक्षा देते हैं। उसके अंदर प्राण आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी, कुंडली शक्ति उसकी जग जाएगी और बहुत कुछ हो शांति और धैर्य से सहन करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो आत्म उन्नति के शिखर पर चढ़ता चला जाता है। तो ये अग्नि दीक्षा के बाद आती है ब्रह्म दीक्षा। जब वो सब कुछ सहन कर लेता है और सब कुछ जान जाता है और अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, मानवता के कल्याण में लगाएगा, इस धरती पर सभी मनुष्य पुष्पित और पल्लवित हों, सारे प्राणियों की रक्षा हो, पर्यावरण की रक्षा हो, ऐसा व्यक्ति जब भाव प्रकट हो जाते हैं उसके अंदर, गुरु देख लेता है, तब उसको ब्रह्म दीक्षा देता है, तो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये एक पदवी है, उसको प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ एक पदवी है, विश्वामित्र एक पदवी है। विश्वामित्र तो एक राजा के पुत्र थे, राजा थे, लेकिन उनके अंदर भावना जागृत हुई और वशिष्ठ जी की प्रेरणा से उन्होंने बहुत तप किया। तप करने के बाद बहुत सारी शक्तियाँ, बला आदि विद्याएँ प्राप्त की। राम को भी उन्होंने दिया और उनको विश्वामित्र फिर कहा जाने लगा। मानवता के लिए उन्हें नए आयाम खोल दिए। तो ये भ्रांतियाँ हैं कि हम आगे बढ़ें, दूसरा कोई ना बढ़ने पाए, हमारी बिरादरी उन्नति करे दूसरे, ये एक छोटी धारणा है। लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जो विश्वामित्र बन जाता है, वशिष्ठ बन जाता है, जो ब्रह्म की पदवी को धारण कर लेता है, वो ऐसे छिद्र विचार नहीं करता है। वो तो जैसे हवा किसी के लिए भेदभाव नहीं करती, सूर्य किसी से भेदभाव नहीं करता है, तो ये ऐसा ब्रह्म विद्या को प्राप्त आत्मज्ञानी साधक ये कैसे कर सकता है। तो ये साधना है। और जब हम ब्रह्म दीक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया और अर्जुन ने कहा करिष्ये वत्मम, तो सत्य को जान जाता है और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रभु की सेवा करता है। तो ऐसे लोग इस धरती पर धन्य हो जाते हैं और इन तीनों दीक्षाओं से वो विधिवत आत्म कल्याण करता हुआ और परमार्थ का कल्याण करता है, अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। फिर क्या होते हैं, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। फिर व्यक्ति कारण शरीर से जब शरीर छोड़ता है तो कारण शरीर में लंबे समय तक रहता है। ऐसा व्यक्ति, आप वो कह दिए चला गया, गया नहीं, वो है और कार्य कर रहा है। वो राष्ट्र की, समाज की व्यवस्थाओं को देखता है, अपनी परंपराओं को देखता है। लोग भटकते हैं तो उनको रास्ता दिखाता है। ऐसे लोग हमको हिमालय में बहुत सारे मिलते हैं। जब हम हिमालय में जाते हैं तो मिलते हैं, उनके नगर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो इन वाणी से नहीं बोलते हैं, मौन परावाणी में रहते हैं। सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और शांत रहते हैं। ये वाणी, वैखरी वाणी प्रयोग नहीं करते हैं, परावाणी में ही बात करते हैं। कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए वाहन की ज़रूरत नहीं है। अपनी संकल्प से महल बना लेते हैं। ऐसे अंतरिक्ष में भी लोग रहते हैं। हमने देखा कि अंतरिक्ष में भी आश्रम बने, वहाँ गुरु बैठे हैं, वहाँ आम के और तमाम तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। तो हमने कहा ये आकाश में कैसे हैं, तो गुरु ने कहा कि अपने संकल्प से हम अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। जैसे यहाँ पर करोड़ों लोग अपना अपना घर बनाकर शांति से जीवन जीते हैं, ऐसे वो लोग अपने संकल्प से अपना जो आश्रम बना लेते हैं, उनके सूक्ष्म कारण शरीर है, सूक्ष्म जगत है, तो उसमें वो रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे रहते हैं। हमारे देश में ऐसी परंपराएं हैं। और स्वामी योगानंद, महाअवतार बाबा, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, ऐसे लोग नंदनवन, तपोवन हिमालय में आज भी हैं और वो अपने प्रिय भक्तों को सूक्ष्म अनुभूति कराते हैं और आशीर्वाद संरक्षण भी देते हैं। देवी देवता तो वही, देवी देवताओं का भी अपना स्थान है और वो अपने भक्तों को शक्ति देते हैं। आप देखो पूर्णागिरी में या कहीं भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ लोग जाते हैं, मन्नत मानते हैं, तो वो दैवी शक्ति
बार बार मन्नत मानते हैं तो उनको आशीर्वाद दे देती है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिससे श्रद्धा बढ़ती है। अगर उनकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, कैसे लोग पूजा पाठ करेंगे, उनके पास आए जाएंगे। तो ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हम ब्रह्म विद्या में प्रवेश करें, ज्ञान को प्राप्त करें। मनो श्रद्धा बढ़ाने के लिए तो हम आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन उस श्रद्धा जब बढ़ जाती है तो आत्मशोधन, आत्म परिष्कार करें और ब्रह्म विद्या के बाद कारण शरीर और महाकारण शरीर में प्रवेश करके अनंत लोकों की यात्रा करें और परम पद की प्राप्ति करें। ये मानव जीवन का उद्देश्य है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ हैं। तो अपने जो मानव जीवन हमको मिला है कितना योग्य और सुयोग्य है, कितनी इसके अंदर क्षमताएं हैं, इसको समझें और आगे बढ़ें, यही हमारी प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम।